नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक एनबीएफसी के बारे में। एनबीएफसी मतलब नॉन फाइनेंशियल जो बैंकिंग है उसी के बारे में बात करूँगा। तो कंपनी का नाम आप पहले देख चुके हैं एचडीएफसी। तो एचडीएफसी सब्सिडरीज का ही कंपनी है और एक जबरदस्त फाइनेंशियल कंपनी है और ज़्यादातर काम करते हैं हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस मॉड्यूल है वो हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर ही काम करते हैं। तो इंडिया का नंबर 1 हाउसिंग फाइनेंस कंपनी भी आप बोल सकते हैं क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस है मुझे तो बहुत अच्छा खासा लगता है इस कंपनी का परफॉर्मेंस। और इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत पुराना निवेशक हूँ और इस कंपनी के ऊपर आप एसआईपी भी कर सकते हैं और एट अ टाइम भी निवेश कर सकते हैं क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस मॉड्यूल है वो हर साल में आपका प्रॉफिट अच्छा खासा देगा। किस तरीके से प्रॉफिट देगा वो तो बाद में दिखाऊंगा। उससे पहले सबसे बड़ी बात, इस कंपनी में आज के दिन क्वार्टर थ्री का रिजल्ट भी पब्लिश किया तो इसी के बारे में बात करूंगा और अच्छा खासा यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिला। देखिए पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। द कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में है इसका मतलब ये नहीं आप भी कल जाके निवेश कर दीजिएगा। आप सारे इन्फॉर्मेशन पहले कलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप स्टडी करेंगे, उसके बाद आप निवेश करने के लिए सोचिए क्योंकि देखिए किसी के बात में आकर कोई भी स्टॉक में निवेश मत कर देना। मैं आपको इस स्टॉक के ऊपर बता रहा हूँ मतलब ये नहीं मैं आपको रिकमेंडेशन कर रहा हूँ इस स्टॉक के ऊपर जाकर बाई कर लीजिएगा। हाँ, जितने सारे दोस्त बाई करके रखा है उसको पता है इस कंपनी में उसको किस तरीके से रिटर्न मिल रहा है। मगर जो नया निवेशक है, जो अभी तक निवेश नहीं किया है, उसके लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। तो कंपनी का हर पैरामीटर आपको दिखाऊँगा और कंपनी का बहुत पॉजिटिविटी है, मैं पहले से आपको एक बता देता हूँ। तो चलो वीडियो शुरू करने से पहले ये कहूँगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी कर दीजिए क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। तो एक्चुअली एचडीएफसी जो बैंक है, सॉरी बैंक नहीं, माफी चाहता हूँ, एचडीएफसी जो फाइनेंस सेक्टर है वो एक्चुअली देखा जाए तो एक एनबीएफसी है। तो कंपनी का देखिए हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन मतलब हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर कंपनी ज्यादातर काम करते हैं। तो कंपनी का आज के दिन का जो चार्ट पैटर्न है करीबन 2% तक आप बोल सकते हैं इसका तेजी देखने को मिला। एक्चुअली 1.80% का तेजी। तो देखिए बहुत आज वोलेटिलिटी है। इस वोलेटिलिटी के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, कंपनी का क्वार्टर का रिजल्ट। कंपनी क्वार्टर थ्री का रिजल्ट पब्लिश किया उसके बाद स्टॉक में बहुत उतार चढ़ाव मतलब चढ़ाव देखने को मिला। तो इस अप्स एंड डाउन के पीछे कारण तो मैं आपको दिखाऊंगा। वो कारण एक ही कारण है, क्वार्टर थ्री का रिजल्ट। तो क्वार्टर थ्री के रिजल्ट दिखाने से पहले कंपनी का मैं एक बार चार्ट पैटर्न आपको फुल टाइम का दिखा देता हूँ। तो उससे पहले आप देख लीजिए कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना बड़ा है, 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा। तो 4.73 लाख करोड़ से भी मतलब करोड़ भी ज्यादा है। तो इतना बड़ा कंपनी के ऊपर आपको छोटा मोटा करेक्शन अगर इनकम में देखने को मिले तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि देखिए मार्केट उसको नेगेटिविटी नहीं लेते। मैं पहले आपको बता दूँ क्वार्टर थ्री का जो रिजल्ट आया वो थोड़ा-सा प्रॉफिट डाउन हुआ। प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ, थोड़ा-सा प्रॉफिट डाउन हुआ पिछले क्वार्टर के तुलना से। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए इतना वोलेटिलिटी है मतलब उसका वॉल्यूम वो मार्केट में देखिए हमेशा कोई न्यूज़ के ऊपर चलते हैं मार्केट। तो मार्केट में न्यूज़ आया और उसको मार्केट अच्छा खासा रिएक्ट नहीं कर पाए तो यहाँ पे थोड़ा-सा अप्स एंड डाउन देखने को मिला। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का 5 दिन का चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, 5 दिन में 5 साढ़े 5% तक रिटर्न। 1 मंथ की ओपन कर दूँ, तो 1 मंथ में आप सभी जानते हैं मार्केट में भारी भरकम गिरावट हुआ था। तो यहाँ पे जो गिरावट देखने को मिला था, करीबन 10% तक यहाँ पे डाउनफॉल था। उसके बाद रिकवरी किया थोड़ा-सा। 6 मंथ की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, 6 मंथ में देखिए कितना तेज़ी से गिरावट हुआ है। तो नवंबर के बाद स्टॉक में तो भारी भरकम गिरावट देखने को मिला है। और उसके बाद 1 साल के चार्ट पैटर्न पे कर दूँ, तो 1 साल में कंपनी ने आपको कुछ भी रिटर्न नहीं दिया। अ, मान के चलिए 1.77% का नेगेटिव रिटर्न। तो इस तरीके से रिटर्न लेकर आप कहेंगे सर इस तरीके से रिटर्न मुझे 1 साल में मिल रहा है तो मैं क्यों इस कंपनी के ऊपर निवेश करूँ? फिर भी मैं आपको इस कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए बोलूँगा क्योंकि इस कंपनी का 5 साल में जाएँगे तभी आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी दिखेगा। साथ ही साथ आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर देंगे तभी आपको कुछ नज़रिया चेंज हो जाएगा। 11,700% का रिटर्न। देखिए सबसे पहले जो बात मैं आपको कहना चाहता हूँ वो है कंपनी का चार्ट पैटर्न। अब चार्ट पैटर्न कोई इस तरीके से जा रहा है देखने को नहीं मिलेगा।
आपको चार्ट पैटर्न देखिए कितना शानदार एक साइड बेसिस वॉल्यूम करके चार्ट पैटर्न जा रहा है। हाँ, यहाँ पे जो गिरावट हुआ था उसका कारण आप सभी जानते हैं, कोरोना के फास्ट सिचुएशन। तो फास्ट सिचुएशन के बाद लॉकडाउन हो गया था, तो इसका काम है फाइनेंस सेक्टर में क्या काम है? हाउसिंग डेवलपमेंट के ऊपर, मतलब आप घर बनाना चाहते हैं तो एचडीएफसी के पास लोन ले सकते हैं। आप कोई फ्लैट खरीदना चाहते हैं उसके भी इंस्टॉलमेंट इसी इसी बैंक से आप मतलब लोन भी ले सकते हैं और इंस्टॉलमेंट भी यहाँ से ही पे कर सकते हैं। तो मतलब हाउसिंग के ऊपर कंपनी काम करते हैं, तो हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर कंपनी काम करते हैं। अगर लॉकडाउन में पूरा के पूरा सेक्टर बंद रहेंगे, आप घर से बाहर नहीं निकल पाए, तो आप इस सेक्टर को पकड़ के क्या करेंगे? फिर भी देखिए उस टाइम में भी कंपनी ने लॉस नहीं किया। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, कंपनी उस साल में भी जबरदस्त प्रॉफिट किया। फिर भी देखिए मार्केट मार्केट प्रॉफिट से नहीं चलते, मार्केट तो प्रॉफिट को जरूर देखते हैं, साथ ही साथ मार्केट को हमेशा पैनिक की सिचुएशन को ज़्यादा फेवरेबल लगते हैं। उसको लगते हैं अगर पैनिक का सिचुएशन आ गया तो मार्केट धड़ाक से गिर जाएगा और इस गिरावट के टाइम में सबसे ज़्यादा लॉस कौन करता है आप जानते हैं? रिटेल निवेशक। क्योंकि रिटेल निवेशक वहाँ से निकल जाते हैं। वो ये लेवल पे खरीदारी करते हैं और इस लेवल में सेल कर देते हैं। उसको करना चाहिए था इस लेवल में बाई और इस लेवल में सेल। मतलब यहाँ से यहाँ का परफॉर्मेंस होना चाहिए था, मगर वो यहाँ से यहाँ का परफॉर्मेंस करते हैं, तो हमेशा वो लॉस में ही जाते हैं। और इसी का फायदा कौन उठाता है? इतने सारे इंस्टीट्यूशन है, एफआईएस, डीआईएस इसी का फायदा उठाता है। वो मार्केट गिरते हैं उसी टाइम पे ही खरीदारी कर लेते हैं और फिर से वो जानते हैं स्टॉक फिर से रिकवरी करेगा और उसी लेवल में फिर से जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ पे, खुद देख लीजिए यहाँ पे तो गिरावट तो जबरदस्त हुआ था और यहाँ पे जो गिरावट हुआ था मैं एक बार आपको बता देता हूँ, करीबन 35% तक गिरावट हुआ था। तो क्या वहाँ पे सबसे ज्यादा बाइंग किया इंस्टीट्यूशन ने और यहाँ से जो रीबैक किया आप देख सकते हैं, यहाँ से 35% का तो डाउनफॉल हुआ था, मगर अप टेन में जो गया अभी जो फिलहाल इसका जो टॉप लेवल है, अभी फिलहाल का जो सीनरी है उसी तक मैं पकड़ लेता हूँ, तो करीबन करीबन आप देखेंगे यहाँ का जो रिटर्न है वो करीबन 65% तक रिटर्न मिल गया है। तो मान के चलिए वो 35% लॉस में तो आप निकल दिया, मगर 65% प्रॉफिट आपको मिलने वाला था। अगर इसमें इस जगह पे आप फिर से एवरेज कर लेते, मतलब इस जगह पे फिर से इन्वेस्ट कर देते, तो आपको अच्छा खासा फायदा देखने को मिला था। तो चलो, बहुत कुछ यहाँ कंपनी के बारे में बता दिया। आप क्वार्टर थ्री का रिजल्ट किस तरीके से किया वो भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। पहले जो बात है कंपनी का इंटरेस्ट इनकम, सारे के सारे इनकम आपको जोड़कर टोटल जो इनकम कंपनी ने किया उसके ऊपर यहाँ पे देखना चाहिए। तो टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो टोटल इनकम जो है कंपनी का, तो आप देख सकते हैं 11,700 और पिछले क्वार्टर में कितना था? 12,200। पिछले साल में था 11,700। इसका मतलब क्या है? पिछले क्वार्टर में इनकम भी ज्यादा था, पिछले कम सालों से कंपैरिजन में थोड़ा सा इनकम ग्रोथ हुआ। उसके बाद बारी आती है एक्सपेंस की। आप टोटल एक्सपेंस भी देख लीजिए। 7,700 पिछले क्वार्टर में था 7,500। पिछले साल में ज्यादा एक्सपेंस था 7,900 तक। और उसके बाद बारी आती है टैक्सेस की। टैक्सेस भी पे करना पड़ा। टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में है टोटल प्रॉफिट, मतलब नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं, 3,260 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। जबरदस्त प्रॉफिट है, मगर पिछले सालों में देखिए क्या था? 3,780 करोड़ का, मतलब करीबन करीबन 500 करोड़ का यहाँ पे कंपनी कम प्रॉफिट किया। देखिए प्रॉफिट किया ऑब्वियसली, मतलब 500 करोड़ कम प्रॉफिट किया, तो कम प्रॉफिट मतलब 500 करोड़ ज़्यादा प्रॉफ़िट करना चाहिए था, इसलिए एस्टीमेट थोड़ा-सा मिसिंग हो गया। देखिए एस्टीमेट क्या किया जाता है, पिछले सालों में जो परफ़ॉर्मेंस हुआ था उससे भी ज़्यादा होना चाहिए और पिछले क्वार्टर में जो परफ़ॉर्मेंस हुआ है उससे भी ज़्यादा होना चाहिए। तो इसी तरीके से एक एस्टीमेट किया जाता है। तो पिछले सालों की कंपैरिज़न में यहाँ पे एस्टीमेट ब्रेक किया, ऑब्वियसली ब्रेक किया, मगर पिछले क्वार्टर की तुलना से एस्टीमेट ब्रेक नहीं कर कर पाया। तो यही नज़रिया आपको थोड़ा-सा नेगेटिविटी देखने को मिला। और इस डेटा को फॉलो करके ही मार्केट में थोड़ा-सा आज के दिन अप्स एंड डाउन चलता रहा। मगर रिजल्ट कोई खराब नहीं हुआ, रिजल्ट ज़बरदस्त है, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी में इस तरीके से परफॉर्मेंस रखना कोई आम बात नहीं है और हर क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पाएँगे। कुछ-कुछ क्वार्टर में तो प्रॉफिट थोड़ा-सा कम होगा ही। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो 18 रुपीज़ है, पहले था 20 रुपीज़ से भी ज़्यादा, 21 रुपीज़ बोल सकते हैं और पिछले सालों में था 16 रुपीज़, मतलब 16 रुपीज़। तो 16 रुपीज़ से जाम होके 18 रुपीज़ तक आ चुके हैं, मगर पिछले क्वार्टर में 20 रुपीज़ था,
अभी वो 18 रुपीज़ हो चुके हैं। मतलब 2 रुपीज़ का फ़र्क हो रहा है यहाँ पे, पिछले सालों की कंपैरिज़न में और पिछले क्वार्टर की कंपैरिज़न में। तो सब कुछ यहाँ पे मैं ज़रूर आपको दिखा चुका हूँ। कंपनी का शानदार रिज़ल्ट मैं ज़रूर कहूँगा, ज़बरदस्त रिज़ल्ट। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर आपको बने रहने के लिए ज़रूर कहूँगा कि एक और एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। आप क्वार्टर का रिज़ल्ट तो देखते हैं, साथ ही साथ आपको साल भर की रिज़ल्ट भी देखना चाहिए। क्योंकि हर क्वार्टर में कंपनी ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस नहीं करेगा। 4 चारों क्वार्टर को पकड़कर जो टोटल कंपनी का प्रॉफ़िट होते हैं, वो साल भर की गिनती में आते हैं। साल भर में देखिए 61,000, 69,000, 95,000 कौन सा साल में 17, 18, 19 उसके बाद 2020 में देखिए कोरोना के सिचुएशन में भी 1 लाख क्रॉस कर दिया 2021 में तो गजब हो गया 1,39,000 मतलब इसका इनकम हमेशा ग्रोथ होते रहते हैं। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं देखिए नेट प्रॉफिट भी देखिए 2020 में कोरोना के सिचुएशन में ही 17,000 करोड़ तक कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था। 2021 में भी 13,500 करोड़ का प्रॉफिट किया। इसका मतलब है कंपनी कोशिश जरूर कर रहा है, कोशिश नहीं, हर जो टारगेट रख रहा है वो टारगेट को हमेशा फिल अप कर रहा है। और एक चीज मैं आपको जरूर यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, वो है कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी। शानदार है, 11% है। और अर्निंग पर शेयर भी देख लीजिए कितना शानदार है, 105 रुपया अर्निंग पर शेयर मिल रहा है, जो 2020 में 125 रुपया बोल सकते हैं आपको अर्निंग पर शेयर मिलता रहते थे। तो कर्ज़े के बारे में बात करूँ, कंपनी के पास कर्ज़ा भी है, क्योंकि देखिए फाइनेंस सेक्टर में कर्ज़ा तो होगा ही, क्योंकि उसको काम ही है लोन लेना और मतलब खुद को कर्ज़ा लेना और कर्ज़ा लेके दूसरों को लोन देना। तो वो कर्ज़ा तो लेके रहते हैं, मगर कंपनी के अर्निंग अगर अच्छा खासा हो रहा है, तो कर्ज़े के ऊपर आपको फोकस नहीं होना चाहिए, अर्निंग के ऊपर फोकस होना चाहिए। तो मुझे लगता है कंपनी का 5 स्टार रेटिंग दूँ, तो भी कम पड़ जाएगा। तो एक चीज़ इस कंपनी के ऊपर आपको ज़रूर फोकस रखना चाहिए, यहाँ पे आपको प्रोमोटर कोई भी देखने को नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पे प्रोमोटर कोई नहीं है फाइनेंस सेक्टर में। एफआईएस देख लीजिए, एफआईएस के पास कितना शेयर है 72%। हाँ, ज्यादातर माल कौन उठा के रखा, एफआईएस, क्योंकि उसको पता है इस कंपनी में आप मुझे एवरेज निकल के दूं तो करीबन 25% से भी ज्यादा रिटर्न हर सालाना में मिलता रहता है। तो इसीलिए वो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करके रखे हैं। डीआईएस भी देख लीजिए, 16% तक इन्वेस्ट करके रखा है। पब्लिक पब्लिक तो छोटा-मोटा अमाउंट मिलेगा, 11% तक इन्वेस्ट करके रखा। तो अदर्स के पास देखिए, अदर्स के पास कोई भी शेयर नहीं है। तो ओवरऑल बात करूँ, कंपनी का हर पैरामीटर पॉजिटिव है। मैं ज़रूर कहूँगा इसके ऊपर स्टडी करना, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना, क्योंकि कंपनी ज़बरदस्त है और 5 स्टार रेटिंग वाला कंपनी है। आपको मैं पहले लिख के देता हूँ। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, सब्सिडीज़ कौन है? एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। तो इसका सब्सिडीज़ भी कोई छोटा-मोटा नहीं है। एचडीएफसी ग्रुप का दिग्गज सेक्टर भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो इस कंपनी के ऊपर आपको ज़रूर फोकस होना चाहिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।